देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपनी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। क्या है, कल हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखा था, यूज केयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या है, सारी चीज़ें समझ में आएंगे अभी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, फॉर सेम वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी के लिए दो हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग नहीं होगी जब आप उनको दो एंगल से प्रोजेक्ट करोगे। क्या चीज़ समझ में आई? अगर आप एक ही वेलोसिटी से किसी चीज़ को थ्रो करते हो, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगी। पता है आपको? देखिए मान लीजिए अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे, मान लीजिए यहाँ गिरा। अगर आपको एच आर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपको थीटा कितना रखना पड़ेगा, 45 भाई, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 1। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। सो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90। सो थीटा आपका कितना होना चाहिए, 45। कुछ आ रहा है समझ में? अगर आप मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, एक वेलोसिटी से, यू समझिए उतना ही फोर्स लगा करके फेंक रहे हो आप, तो अगर आपने एंगल कम रखा तो उतनी दूरी तक नहीं जा पाएगी। तो आप उतने ही फोर्स से, उतनी वेलोसिटी से आप क्या चाहते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें। तो आप उस प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पर थ्रो करोगे, 45 डिग्री पर। उतने ही फोर्स से, उतनी वेलोसिटी से अगर आपने 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो वो दूर से दूर जाएगी। तो ये वाला एंगल कौन सा है मैक्सिमम के लिए, 45। ये मैक्सिमम यहाँ तक आ गई, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगी अभी। तो यहाँ कौन सा एंगल है, ये वाला 45, ये वाला। आया कि नहीं समझ में? अगर आपने एक ही वेलोसिटी रखनी है, मान लीजिए सेम वेलोसिटी के लिए आपको दो हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग नहीं मिलेंगी। अगर आप उनको दो एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अपने पास, नहीं आया समझ में? यहाँ पे ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, ये वाली 30 डिग्री वाली है। 30 डिग्री पे जब थ्रो किया था फर्स्ट टाइम हमने यहाँ, अगर आप इसको किसी और एंगल पे थ्रो करोगे 30 के अलावा, अदर देन वर्टिकल को छोड़ करके, तो आप सेम हॉरिजॉन्टल रेंज पर पहुंचोगे। सेम वेलोसिटी है यहाँ के लिए भी और इस वाले एंगल के लिए। हमने बहुत ऊपर फेंका ऐसे तो जाके गिरी ऐसे यहाँ, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिली जो 30 डिग्री वाले में मिली। तो अगर आप दो डिफरेंट एंगल से आप थ्रो करते हो तो आपको एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है। और वो एंगल कितने कितने होंगे, एक तो थीटा और एक 90 माइनस थीटा। क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखिए सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा के लिए देखें कैलकुलेशन, यहाँ 2 थीटा है इसलिए अपने देखिए साइन 2 थीटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 2 थीटा। साइन 2 थीटा, थीटा कितना लेंगे, 90 माइनस थीटा। एक तो नीचे से एंगल थीटा और एक ऊपर से 90 माइनस थीटा, समझ में आ गया? तो साइन 2 थीटा इतना लिया हमने। अभी इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 पे चेंज होता ही नहीं है, साइन 180 पे उसका रेशियो चेंज होगा ही नहीं। और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या है, ये साइन 2 थीटा है कि नहीं, ये बताइए, साइन 2 थीटा है कि नहीं, है ना? तो इसलिए आपके पास साइन 2 थीटा, अगर आप थीटा चूज करो या साइन 90 माइनस थीटा, ये वाली चीज़ यूज करते हो आप। साइन 2 थीटा चूज करो नीचे से एंगल, और एक ऊपर से 90 माइनस थीटा, तो आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। उसी एंगल पर, उसी पॉइंट पर जाके गिरेगा ये जो नीचे से थीटा एंगल पे थ्रो किया था हमने। कुछ चीज़ आ रही समझ में? अब देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये भी क्या है, साइन 2 थीटा ही है। क्योंकि किस क्वाड्रेंट में गया है, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो ऐड शुगर टू कॉफी मैंने आपको सिखाया है, तो साइन पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, इसलिए साइन 2 थीटा। आया नहीं समझ में? तो एक ही वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, यहाँ पर भी उतने ही फोर्स से फेंक रहे हो, यहाँ भी उतने ही फोर्स से, सेम वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो, तो आपको एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी फॉर डिफरेंट 2 एंगल्स, दो अलग अलग एंगल्स के लिए। चाहिए समझ में?
क्लियर हुआ? तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉल को मैं 30 डिग्री से थ्रो कर रहा हूँ, कितने एंगल से? ये वाला 30, तो बताइए दूसरा एंगल कौन सा होगा जिससे मैं थ्रो करूँ और मेरे को उतनी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिले? 30 डिग्री से थ्रो किया मैंने, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 कितना आएगा? 60, 120। दो भी तो सर आप तो 2 थीटा है। कमाल कर रहे हैं, मैंने अभी भी तो बताया, एक तो थीटा तो साइन 180, ये तो एक चीज समझाई है। एंगल के लिए कह रहा हूँ मैं, एक तो एंगल नीचे से थीटा या फिर एंगल निकालो 90 माइनस थीटा। कहाँ से करेगा? 60 आ जाओ सर, 90 माइनस 30 60 है, 60 आ गया आंसर है 90 माइनस 30। अरे ना ऊपर ना भाई साइन 2 है ये, 2 एक सेकंड के लिए 2 को छोड़ दो, साइन थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं? वही चीज़ है। तो साइन 180 बन जाएगा ये जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे ना, ऊपर से करेंगे ना, ऊपर से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए भाई ये चीज़ समझ नहीं रहे हो, ये चीज़ आएगी नहीं तुम्हारे समझ में। एक तो थीटा नीचे से, ठीक है, उसके लिए आपको क्या मिलेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी कुछ, और एक ऊपर से 90 माइनस थीटा यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगी? सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। दो डिफरेंट एंगल्स के लिए एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। कैसे कैसे आया ये? अगर यहाँ पे 2 नहीं होता फिर दिक्कत आती है अपने को, यहाँ पे 2 नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ ऑलरेडी 2 है, साइन 2 थीटा है फॉर्मूले में उधर दे, अगर 2 नहीं होता तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता? कोस थीटा। आया कि नहीं समझ में? और कोस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट बताएंगे। तो 90 पे और 270 पे तो रेशियो चेंज होते हैं, 180 पर 360 पे रेशियो चेंज नहीं होते। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरू में मैथमेटिकल टूल्स में, ये इसलिए बताई थी ताकि आज काम में आए। तो साइन थीटा और एक 90 माइनस थीटा, आपको सेम चीज़ है, सेम चीज़ मिलेगी साइन 2 थीटा, वही चीज़ है। तो आप तो कहेगा ये तो मैक्सिमम तब हो जब 90 हो, साइन 90, साइन 90 पे मैक्सिमम होगा। तो 90 कैसे बनाओगे? 45 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 45 मल्टीप्लाई बाई 2, 90 हो गया। तो यानी कि 45 डिग्री का जो एंगल है वो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा, ठीक है। इसी तरह से आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। एट एनी टाइम इंस्टेंट आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने लिख दिया, मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्स ये हो गया 90, जब थीटा 45 मल्टीप्लाई किया ये तो हो गया 90 यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 45 डिग्री के एंगल पे। तो जब किसी मिसाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है ना, कोई मिसाइल थ्रो करनी है अपने को, तो ज़्यादा दूर तक पहुंचानी है, तो ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए कौन सा एंगल रखा जाता है? 45, ठीक है। देखो यू वेलोसिटी से हमने किसी एंगल पे एक बॉल को थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू। पूछा जा सकता है वेलोसिटी निकालिए एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे वेलोसिटी क्या होगी? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसका कंपोनेंट तोड़ा, कितना मिला? यू कोस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट तोड़ा, यू का यू साइन थीटा। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहो, यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो या कहीं पर भी, आपको पता है अब ये वाला जो वेक्टर है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ये वाला वेक्टर छोटा होता जा रहा है ये, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वाला वेक्टर तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, ये कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, ये वाली तो डिस्ट्रॉय होगी नहीं। तो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करो कहीं पर भी तो आपको ये रिजल्टेंट की तरफ जाती हुई दिखेगी ऐसे। यहाँ कहीं पर भी कैलकुलेट करिए आप, नाम दे दीजिए इसको OPM, कुछ भी नाम दे दीजिए, CD कुछ भी। तो इस ट्रायंगल में आपको ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो ये वेलोसिटी क्या होगी? ये तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। देखो इसको दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा जूम करके ऐसे, ये जो वेलोसिटी है ये वर्टिकल डायरेक्शन की है, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस, और ये जो वेलोसिटी है ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी है ये कैसी है? रिजल्टेंट। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आप क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? वी वाई का स्क्वायर प्लस में वी एक्स का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इधर आगे क्या बना रहा है? रूट। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, ये वाली PM
और ये है ओपी, दोनों चीज़ें। क्या पीएम है अपने पास? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है क्या अपने पास? वर्टिकल डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है क्या? एनी टाइम इंस्टेंट नहीं है। ये तो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा है, ये तो एक जैसी चलेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपने क्या रखनी है? यू कोस थीटा ही रखनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो तो यू कोस थीटा ही रहेगा बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हर टाइम पे बदल रही है, तो एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, यहाँ कहीं या कहीं भी एट टाइम इंस्टेंट टी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है? नीचे, इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस जी टी। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल रहे हो वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस में जी टी। आ गया कि नहीं? कुछ चीज़ है समझ में? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गया एट एनी टाइम इंस्टेंट। एक्स तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स तो डिस्ट्रॉय हो ही ना है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा है। तो निकालेंगे यहाँ इसी फॉर्मूले से। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? वी एक्स स्क्वायर रख दो पहले, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा माइनस में जी टी का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है समझ में? अब देखो ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में क्या आएगा? टू यू साइन थीटा इंटू में जी टी। कुछ चीज़ समझ में? 2ab लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको दिख रही है? देखो u इसमें कॉमन है कि नहीं? u कॉमन है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा? 1। तो यहाँ पे u कॉमन लेते हैं हम, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपन यहाँ। चलो फिर लिख देते हैं प्लस जी टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी लिख दो एक साथ, टू यू जी टी, और साइन थीटा अलग से लिख दो बाद में, साइन थीटा। तो ये हो गया है 1, हट जाएगा ये, तो ये 1 हो गया है। और जो अब नेट वेलोसिटी क्या आ गया अपने पास? यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। आया ना समझ में? रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ लिख रखी है ऑलरेडी मैंने, क्या आएगा रिजल्टेंट। तो ये वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट टी के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है ना? तो यही चीज़ें इसमें बची हुई थी। आप फॉर्मूला याद रख लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। टाइम का हाइट मैक्सिमम हाइट के लिए एच मैक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा? अगर थीटा दे रखा है 45 तो मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी रख दो सीधा सीधा, और ऐसे याद भी हो जाएगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रखो यू स्क्वायर बाई जी, और वैसे याद करना हो तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 साइन 90, साइन 90 कब बने? 2 थीटा, जब 45 मैक्सिमम एंगल कितना है अपने पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो अब अपने आप याद रह जाएगा, 1-2 बार याद करो, इनको लिख करके देखो, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा अदरवाइज।